अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। एज ऑफ नाउ हम गुजरात के सबसे बड़े रिसाइकलिंग कंपनी हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बैटरी वेस्ट, ये तीनों टाइप के वेस्ट को रिसाइकल करते हैं। इसके जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है वो निकाल कर और वापस मार्केट में रीयूज के लिए बेचते हैं। आप सभी को पता है कि आज के डेट में माइनिंग किस लेवल पे चला गया है, मेटल्स का रेट कितना बढ़ गया है और हमारे हेल्थ पे, हमारे एनवायरनमेंट पे ये ई वेस्ट को अनप्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कहें या लैंडफिल कहें, इन चीज़ों की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे रिसाइकलिंग हो रहा है विद जीरो वेस्टेज। आई मीन वेस्टेज ऑब्वियसली होता है, बट वी हैव गवर्नमेंट सपोर्ट, जहाँ पे जो चीज़ हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं वो TSGF में जाके प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो जाता है। बट स्टिल सिर्फ हम अकेले करें इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम चाहते थे कि हमारे साथ हम बाकी लोगों को भी जागरूक करें, उनको भी एडवोकेट करें कि वो हमारे साथ कनेक्ट करें और हमें इसमें सपोर्ट करें। फिलहाल हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 13,000 मैट्रिक टन का काम किया है और इस साल हमारा प्रोजेक्शन है कि हम 27,500 मैट्रिक टन रिसाइकलिंग करने वाले हैं। बट इतना वेस्ट कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर हम कहें तो सबके घर पे होता है, क्योंकि आज के डेट में हर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो जब उसका प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है तो ऑब्वियसली वो आप लोगों के लिए वेस्ट है, बट वो हमारे लिए एक प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अपने घर पे निकाल रहे हैं उसे कबाड़ी वाले को ना दें या ऐसे ही फेंके ना, उसे आप हमें दें। हम उसको प्रॉपर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में रिसाइकल करेंगे। उसमें से बहुत हजार्डियस गैसेस निकलते हैं, ऑयल स्पिलिंग होती है जो आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। आप अगर उसे किसी कबाड़ी वाले को देते हैं तो वो इसको इनअप्रोप्रिएट वे से डिसमेंटल करता है, अपने काम की चीज़ें निकाल लेता है और जो वेस्ट होता है जो उसके काम का नहीं है या तो उसको वो लैंडफिल कर देता है, नहीं तो वो उसको पानी में बहा देता है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ही हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। तो हम चाहते थे कि ये हम लोगों को बताएं। हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने किए जिसमें हमने सोचा कि लोगों को हम बताएं। हुआ भी है, सक्सेस भी मिला है। आज की डेट में हमारे अहमदाबाद में काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो रही है। बट अब हमारा एजेंडा ऐसा है कि हम बड़े क्राउड को कलेक्ट करें और उसके बाद हम उन्हें लेकर जाकर एक्सप्लेन करें कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसलिए हम लोगों ने एक मैराथन अरेंज किया जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 5,000 to 7,000 की पब्लिक आएगी। इसमें मिस्टर विष्णु हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर पाएँ इस मैराथन में। तो उसमें हमारा मैराथन तो है ही, फिट इंडिया मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा। बट एट द सेम टाइम ये इसमें हम लोगों ने सभी को बोला है कि आप जब भी आएँ तो ज़रूर अपने साथ एक छोटा सा कोई भी ई वेस्ट लेकर आएँ अपने घर का। आपके लिए वो छोटी सी चीज़ होगी, बट हमारे लिए वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम रिकवरी करेंगे एंड वापस वो मटेरियल मार्केट में भेजेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये मैराथन अरेंज किया है। 13th को ये मैराथन है रिवर फ्रंट पे। उसका आज हमने जब प्रोमो रन किया सिर्फ देखने के लिए कि क्या इम्पैक्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा क्राउड आया। और जब हमने उन्हें अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो इवन एक लेडी ने ये भी कहा कि आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया। दिवाली पे हमने इतना वेस्ट निकाला था और हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है और हम अपना वेस्ट इस तरीके से प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने के लिए दे सकते हैं। तो जब एक नॉर्मल लेडी को नहीं पता, यानी बहुत लोगों को अभी तक ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो हमारा एजेंडा ऐसा है कि हम हर किसी को बताएं कि आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है, किसी को भी थर्ड पार्टी को नहीं देना है। तो इसलिए हमने साइंस सिटी में अप्रोच किया एंड डॉक्टर पारिक ने हमारी बहुत हेल्प की और ये मुहिम हम साथ में लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ पहला इवेंट है जो कि हम साइंस सिटी के साथ कर रहे हैं। आगे हम ऐसे बहुत सारे इवेंट करने वाले हैं। सो थैंक यू। क्या होता है कि कम से कम छोटा हाथी का माल होना चाहिए, बट घर होम टू होम जाने पे ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा डेमो वैन भी है। तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट पड़ा है, आप बस फ़ोन पे पहले बता दें कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से हमारी गाड़ी आ जाएगी। तो अहमदाबाद में कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम दूसरे स्टेट से मंगवाते हैं उस टाइम पे हमारा मिनिमम क्राइटेरिया होता है। हमारा बहुत लोकेशन पे अपना वेयर हाउसेज है, कलेक्शन सेंटर है,
तो जैसे सपोज कि फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में कलेक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा कलेक्शन सेंटर होता है, हमारे नंबर पे फ़ोन आता है, तो हमारी दिल्ली की टीम जाती है और वो छोटे छोटे प्रोडक्ट हमारे कलेक्शन सेंटर में कलेक्ट करती जाती है, और जब वहाँ पे वो फुल ट्रक लोड होता है तो हम उसको फुल ट्रक लोड करवा कर यहाँ पे मंगवाते हैं, या तो हमारे दिल्ली से कोई माल आ रहा होता है वेस्ट, तो उससे कंबाइन करवा के मंगवाते हैं। So you are talking about the 10,000 ton per year, and you expect next year we will go to the 27,500 ton. So basically you are in the all over India based party, or you are basically in the Ahmedabad party? No, we are working pan India. So our collection is from you can say from Odisha also, from Kolkata also. We are working for reputed producers like Samsung and LG, and they also give their internal e-waste. So they have really a good number of productions. Accordingly, they really have a good number of wastage also. So we do procurement from pan India, whether it's Assam, Odisha, Kolkata, Bengal, Bihar, anywhere. आप कबाड़ी वाले से क्यों नहीं लेते हैं? हम उनसे भी लेते हैं। एक्चुअली सिर्फ कबाड़ी वालों को तो हम लोगों ने अपग्रेड किया है। एक्चुअली चीज़ ऐसी है ना कि हमारे यहाँ पे कंप्लाइंस बहुत मैटर करता है, मतलब कि सिर्फ कबाड़ी वाले से लेकर हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, हमको उन्हें प्रॉपर्ली इन्वर्ट करवाना था। तो अभी तक पिछले 4 साल से जब से हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तब से हम लोगों ने 45 वेंडर रजिस्टर करवाए हैं। तो जो 45 वेंडर्स थे वो वही कबाड़ी वाले थे, उनको हम लोगों ने अपग्रेड किया, उनको समझाया कि आप जो अभी काम कर रहे हो वो भी रिसाइकलिंग करते हैं, हम भी रिसाइकलिंग करते हैं। एक्चुअली उनकी रिकवरी पहले हमसे भी अच्छी होती थी, तो इसीलिए हम लोगों ने उनको ही अपने टीम में लिया, उनका कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया, उनको जीएसटी दिलवाया, क्योंकि विदाउट प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर गवर्नमेंट नॉर्म्स के बिना हम काम नहीं कर सकते, बिकॉज हमको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जवाब देना पड़ता है हर एक टन का, इवन हर एक ग्राम का। तो हमने कुछ ऐसे कबाड़ी वाले उठाए जो सही में इंटरेस्टेड थे, हमने उनको काम बताया। હા સર, જો મેઇન ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો પ્રોબ્લેમ હશે, હવે તમારા ઘરે કેટલું યુએસ છે એનું એક ખબર ન હોય, એના કરતાં એવું થાય કે સોસાયટીના ચેરમેન એક નક્કી કરે કે ભાઈ અમારા બધાનો ઇવેસ્ટ અમે ભેગો કરીશું, એક દિવસ આવજો, તો એવું ફિક્સ કરી શક્યા। एक्चुअली हमारा कलेक्शन मैकेनिज्म है, हमारा टोल फ्री नंबर है हमारे वेबसाइट पे, उस नंबर पे कोई भी कॉल कर सकता है और बता सकता है कि उनके घर पे ई वेस्ट है। हमारी टीम आएगी, आपका वेस्ट देखेगी, इंस्पेक्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेट बताएगी कि हमारे लिए इसमें से इतना इवैल्यूएशन होता है, उस बेस पे हम रेट देते हैं, आपको वो पैसे देगी, आपसे मटेरियल लेकर आएगी, और उसके बाद आप जब आपका मटेरियल डिसमेंटल हो जाएगा, प्रॉपर्ली रिसाइकल हो जाएगा, तो उसके बाद आपको रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जिस चीज को आपको एश्योर किया जाएगा कि आपने जो भी वेस्ट दिया था वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में रिसाइकल हो गया है, और उसके लिए आपको एक थैंक्स का सर्टिफिकेशन मिलेगा हमारे रिसाइकलिंग प्लांट के बिहाफ पे। મિનિમમ कितनी? એક બહુ મોટા પડકાર રૂપે આપણે જે અત્યારના પ્રોબ્લેમ્સ થવાના છે, એમાં સૌથી પહેલું ગુજરાતના લોકો જો જાગૃત થઈને ઈ વેસ્ટનું પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરશે, તો આઈ થિંક આપણે ફર્સ્ટ આવીશું કે આપણે એનું એક પ્રોપર પ્લાનિંગ કરીને રિસાયકલરને આપીને મદદ કરીશું। કારણ કે હવે દરેક કંપની જે પ્રોડ્યુસર્સ છે, આજે EPR ની વાત કરું છું, એક્સટેન્ડેડ પ્રોડ્યુસર રિસ્પોન્સિબિલિટી, એમાં એવું છે કે જે બી પ્લાસ્ટિક કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમનું જે પ્રોડક્શન કરતા હોય એ લોકોને ગવર્નમેન્ટે જવાબદારી આપી છે કે એ લોકો એને રિસાયકલ કરવાની જે બી પ્રોપર કંપની છે એને આપવું પડશે। તો હવે લોકોને જાગૃત કરવાના છે કે પ્લાસ્ટિકના રેપર પણ હશે તો પણ એ પાછા આપી શકે છે, સેમ રીતના ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ છે એ પણ પાછો આપી શકે છે પ્રોપર રિસાયકલરને। એટલે ઘણી બધી રિસાયકલ કંપનીઝ છે, GPCB ની વેબસાઈટ પર તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? તો એમાં એ કંપનીઓની જાગૃતિ લોકોમાં લાવવા માટે એક આપણી બધાની સાયન્સ સિટીની જવાબદારી તો છે જ, રાઈટ? પણ જો આપ લોકો પણ એ લોકોને પ્રોપર રીતે બતાવી શકશો કે ભાઈ જો તમારે આને આ જગ્યાએ આપવાનું છે, તો આપણે એક પ્લાનિંગ બી કહીશું કે ભાઈ જેમ હોય ને કે મંડે આ જગ્યાએ, ટ્યુઝડે આ જગ્યાએ, વેનસડે, એટલે આપણે એક ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકીએ ભેગા થઈને અને એક પ્રોપર કલેક્શન સેન્ટર બનાવી શકીએ। એ જ રીતે સેમ આપણે જે સ્વચ્છતા માટે બી પ્રયત્ન કરે છે બધા જ, તો સ્વચ્છતા માટે બી એવું છે કે કાગળનો વેસ્ટ, મેટલનો વેસ્ટ, પ્લાસ્ટિકનો વેસ્ટ, એ રીતના ઈ વેસ્ટ સેમ। પછી આપણે જે કહીએ છીએ કે ભીનો કચરો, તો આ બધું એક જો પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરીએ તારીખ પ્રમાણે કે વાર પ્રમાણે, તો આપણું જે અત્યારે ફ્યુચરના જે પડકાર છે, ફ્યુચર જનરેશન માટેના જે પડકાર છે, એમાં આપણે ઘણી બધી હેલ્પ કરી શકીશું। થેન્ક યુ અગેન ફોર એવરીવન ટુ કમ હિયર, રાઈટ? થેન્ક યુ। એટલે કે વિજ્ઞાનને સામાન્ય વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી છે। તો અમારી મુલાકાત પહેલી વાર મે મહિનામાં થઈ। મને ઈ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ આપણે કહીએ તો આપણે આખું ભારતની આખા વર્લ્ડમાં તમે જુઓ તો વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ એક બહુ મોટો પડકાર છે હવે ફ્યુચરમાં।
અને એમાં પણ ઈ વેસ્ટ. હવે ઈ વેસ્ટની વાત કરીએ તો તમે જોજો દરેકે દરેક ઈ વેસ્ટમાં પ્લાસ્ટિક આવવાનું છે. કારણ કે એનું તમે વાયર લો કે કઈ બી વસ્તુ લેશો, તમે કોઈ બી ઇસ્ત્રી બી લેશો તો ઉપરનું હેન્ડલ પ્લાસ્ટિકનું હશે. એટલે ઈ વેસ્ટમાં ઈ એવું કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રિકલ્સ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, તે બધામાં પ્લાસ્ટિક તો છે. એટલે પ્લાસ્ટિકનો વેસ્ટ એક મોટો પ્રોબ્લેમ છે જ. એટલે ગવર્મેન્ટે જે એક્સટેન્ડેડ પ્રોડ્યુસર રિસ્પોન્સિબિલિટી કરીને 2016માં નિયમ બનાવ્યા, પણ એની જાગૃતતા બહુ જ નથી, બિલકુલ નથી લોકો પાસે. તો એ કરવા માટે અમે ડિસ્કશન કર્યું, પછી વિચાર્યું કે આપણે એવી બધી બહુ જ બધી ઘણી બધી ઇવેન્ટ કરીએ, પણ એ ઇવેન્ટ એવી હોય કે લોકો ઇન્વોલ્વ થાય, એમાં ઇન્વોલ્વ થઈને પછી સમજે. તો મેરાથોનનો વિચાર કેમ આવે, એ બી બહુ સરસ પ્રશ્ન છે કે મેરાથોન એટલે શું કે ભાઈ ફિટનેસ માટે. હવે આપણે જો કનેક્ટ કરો કે પોલ્યુશન વેસ્ટનું મેનેજમેન્ટ નહીં થાય તો પોલ્યુશન થશે, અને પોલ્યુશનનો સીધી ઇફેક્ટ ક્યાં થશે? હેલ્થ પર. તો હેલ્થ અને પોલ્યુશનનો કનેક્ટ ના કર્યું કે ભાઈ મેરાથોન કરીશું તો એક ફિટનેસનો બી મેસેજ જશે લોકો પાસે, અને સાથે ઈ વેસ્ટનું એક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરીશું તો શું થશે કે ભાઈ લોકો એમનો ઈ વેસ્ટ લાવવા માટે અહીંયા અમે 11 ને 12 તારીખે સાયન્સ સિટીમાં વિજ્ઞાન ભવન છે આપણું, ત્યાં એક મોટું કલેક્શન સેન્ટર બનાવીશું. એટલે આ 2 દિવસનો એક અમારો પ્રયત્ન રહેશે કે 2 દિવસે મેક્સિમમ લોકો અમદાવાદના આવે અને એમનું ઈ વેસ્ટ સાથે લેતા આવે, અને મે બી એ લોકો મેરાથોનમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે તો શું થશે, એમની ફિટનેસ બી વધશે. એટલે પ્રયત્ન એ કેવો છે કે 11 ને 12 તારીખનું અમારું જે ઈ વેસ્ટ કલેક્શન ડ્રાઈવ છે એમાં લોકો અહીંયા આવે અને સેમ મેરાથોનમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવે. બીજી વાત કરું તો સાયન્સ સિટી અત્યારે વર્લ્ડનું બેસ્ટ અને બિગેસ્ટ સાયન્સ પાર્ક કહેવાય છે. આપણી પાસે ઘણી બધી ગેલેરીઝ છે અને ઘણા બધા લોકો આવે છે અહીંયા, અને એમની સાયન્સ માટેની એક જે શું કહેવાય રુચિ વધારવા માટેના અમે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા જે અમારું એક આ સ્પેસિફિક પ્લાન એ છે કે ભાઈ ઈ વેસ્ટ જે છે એ શું છે પહેલા તો ઈ વેસ્ટ કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ અને ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ જે છે આપણી, તો આપણે તમે જોજો આપણા ઘરે બી ઘણા બધા ચાર્જર હશે, બધાની પાસે એક મોબાઈલ છે તો દરેકનું ચાર્જર હશે, એમાં એક નાની તિરાડ પડે છે આપણે ચાર્જર નકામું થઈ જાય, તો બી આપણે એમ રાખીએ છીએ કે મે બી પટ્ટી બાંધીને રાખીશું એને, તો એવું ઘણું ઈ વેસ્ટ હશે. એના સેમ તમે જોઈ લો છો જૂના બીજા બેટરીઝ, તો અત્યારે બેટરીઝ બી ઈ વેસ્ટની અંદર જ ગણાય છે. તો બેટરીઝ છે, ચાર્જર છે, એ સિવાય તમારા જૂના કોમ્પ્યુટર્સ છે, સીપીયુ છે, રાઈટ, એ સિવાય તમે લો ઇસ્ત્રીથી લઈને મિક્સરથી લઈને બધું જ હવે ઈ વેસ્ટમાં ગણાય છે. તો એ બધું જો વેસ્ટ છે આપણે ખાલી ભંગારમાં આપી દઈશું એના કરતાં એવું છે કે તમે પ્રોપર રિસાયકલરને આપો તો એ રિસાયકલર એનું અલગ અલગ પાર્ટ કરશે. ધારો કે એના પ્લાસ્ટિકનું ક્રશિંગ કરીને, પ્લાસ્ટિકમાં બી તમને ખબર છે રોડ બને છે, અથવા એનામાંથી બી હવે ઓઇલ બનવાનું શરૂ થાય છે જે ફ્યુઅલ તરીકે વપરાય છે. તો આ બધી જાગૃતતા લાવવી આપણા બધાની ફરજ છે. એટલે આપ બધા મીડિયાના પર્સન અહીંયા આવે છો અમને runner and different as a mountain train runner, right? And 9 year in industry is sports management वगैरह. तो बेसिकली जो हमारा रूट है 10 किलोमीटर इज अ प्रोफेशनली रन, कि उसमें हमने 1,10,000 का प्राइज मनी, जो कैश प्राइज मनी जो रनर्स है उसके लिए हमने रखा है, एंड 5 किलोमीटर का फन रन, ठीक है. एंड हम जो इवेंट ये कर रहे थे प्रोफेशनली वे पे हम भी साथ में लेकर जा रहे हैं, ठीक है. आपने आई थिंक टाटा मुंबई मैराथन एंड दिल्ली वेदांता मैराथन का नाम सुना होगा, ठीक, कि उसमें जो टेक्निकल जो रूट वगैरह देखते हैं कि जो रूट मेजरमेंट वगैरह होता है जो सूरी पानी, ठीक है. तो जो कुछ लोगों को भी हमने इन्वॉल्व किया है कि प्रोफेशनली वे पे हम पूरा जाए, ठीक. एंड देन जो हमारा रूट है इवेंट सेंटर से स्टार्ट होगा हमारा इवेंट, एंड वहाँ से लेफ्ट जाएंगे रूट पे तो जो एनआईटी से आगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से यू टर्न लेंगे, सीधा हम जाएंगे इनकम टैक्स के आगे का जो 4 रास्ता आता है दरीची ब्रिज के बाद का, ठीक है, वहाँ से यू टर्न लेकर इवेंट सेंटर पे फिनिश करेंगे. जो भी पार्टिसिपेशन उसके लिए हमने रिफ्रेशमेंट रखा है, रूट में मेडिकल सपोर्ट हमने पूरा रखा है, एंड जो वहाँ पे फिनिश करे तो उसको हम मेडल भी प्रोवाइड करें. एंड 2 डेज में 11 और 12 तारीख को हम साइंस सिटी में बीप एक्सपो रखेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे आएंगे, जो हमारा कंसेप्ट है वो हम उसको समझाएंगे और यहाँ से उसका किट कलेक्ट करेंगे. हमारे लिए काम करते हैं और वो पैन इंडिया कलेक्शन करते हैं, और उनके पास जब फुल ट्रक लोड होता है तो वो मटेरियल हमारे प्लांट पे सप्लाई करते हैं. तो आज की डेट में 45 वेंडर्स, स्क्रैप वेंडर्स आज हमारे वेंडर हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं पैन इंडिया. आपके पास मैन्युफैक्चरर्स यू से एलजी जो है इलेक्ट्रोक्स है या दूसरी अदर कंपनीज जो है वो हर टाइम का स्कीम निकालती है कि जस्ट वी गिव द ओल्ड दिस एंड वी गिव द 2500 रुपीस लेस एंड देन वी परचेज द न्यू. तो वो तो उनके लिए वैसे ही खत्म है. तो ऐसे कैसे कितनी इंडस्ट्रीज आपके पास जो है एक्चुअली आपको
तारिक ने एक्सप्लेन किया EPR का मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। EPR होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी CPCB ने हर एक प्रोड्यूसर पे डाला है, चाहे कोई बड़ा टीवी बनाता हो या स्विच बोर्ड बनाता हो। अभी 4 नवंबर को ई-वेस्ट का रूल फिर से अपडेट हुआ है। अब पहले 21 प्रोडक्ट होते थे जिनको रिसाइकिल करना पड़ता था, उसमें मेजरली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT प्रोडक्ट आते थे। बट आज की डेट में एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी प्लग से चल रहा है वो प्रोडक्ट को आपको रिसाइकिल करना है, चाहे वो आपके घर में बच्चों का खिलौना क्यों ना हो इलेक्ट्रॉनिक, आपका इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा, हेयर ड्रायर, ब्लोअर, शेविंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक से वो आपको रिसाइकिल करना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तो है ही एज अ रिसाइकलर, बट हमसे ज़्यादा वो प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। सपोज उन्होंने हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल सेट है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फ्रिज का। एक फ्रिज गवर्नमेंट कहती है कि आप 10 साल ही यूज़ कर सकते हो। अगर 10 साल के अंदर, अगर सपोज LG है, LG ने एक फ्रिज को मार्केट में बेच दिया, 10 साल के बाद वो LG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मार्केट से वो फ्रिज वापस लेकर आए और उसको रिसाइकल करवाए, और वो रिसाइकल हमसे करवाता है। तो ये टारगेट LG के पास है कि उसको हमसे ये काम करवाना है। अगर हम ये काम उनके लिए नहीं करते हैं तो LG का प्रोडक्शन इम्पैक्ट करेगा, उनका इंपोर्ट और प्रोडक्शन पे बैन लग जाएगा। ऐसा हुआ भी है सैमसंग और एप्पल के साथ पहले। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर प्रोड्यूसर्स हमसे ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। Just you have only the one. No, we have LG, Samsung, Chroma, I'm Panasonic. asking that question. अच्छा, so sir, that is my business point of view. I thought you are not interested in that. That's why I explained. We are very interested, but I am asking about that cases that how many companies you have. We have like 4 to 5 companies as of now. What is your turnover? Sorry. Turnover in rupees? Last year it was 70 CR. 70. Describe about this marathon. So basically, as I told you that we thought let's do something innovative. So मैराथन बहुत बार हुए हैं, बहुत लोगों ने किया है, बट हम लोगों ने सोचा ई-वेस्ट का मैराथन करवाते हैं, जहाँ पे एक अवेयरनेस भी होगा, एक एजुकेशन भी होगा, लोगों को चीज़ें भी बताई जाएंगी और लोग आने में इंटरेस्टेड भी होंगे। एक्चुअली हमारा टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा लोग जल्दी कनेक्ट नहीं करते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, क्या है, कहीं फर्क पड़ता है। तो पहले तो हमें ऐसा चाहिए था कि क्राउड आए और वो इस कॉन्सेप्ट को समझे। तो इसलिए हम लोगों ने मैराथन किया, क्योंकि हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। एंड फिट इंडिया मूवमेंट के हिसाब से हम लोगों ने पहले मैराथन प्लान किया कि ई-वेस्ट के लिए इसमें हमारा कलेक्शन भी हो जाएगा। हमारा कलेक्शन ड्राइव प्रॉपरली चल रहा है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ पे साइंस सिटी में ही हम लोगों ने प्रॉपर कलेक्शन सेंटर बनाने का प्रोजेक्शन है। और उसके बाद जिस दिन मेन मैराथन है उस दिन भी है। जितने भी हमारे यहाँ पे लोग एनरोल हो रहे हैं सबको हमने कहा है कि आप अपने साथ कोई भी छोटा सा वेस्ट लेकर आइए एंड आपको हम उसके लिए फैसिलिटेट करेंगे। How many enrollment as of now? As of now, 3,000 approx. 3,000 approx. We are expecting 5,000 plus. And what is the route of this marathon? So How that long? he can explain in good manner because he is managing everything.